स्टूडियो में मौजूद हैं उधम सिंह, जनरल डायर और मार्सिला शरद, वो खातून जिनकी वजह से ये वाकया पेश आया। वेलकम टू मस्तियां। सत श्री अकाल जी। वालेकुम सलाम। इन्ने वरियां बाद तुसी फेर लिया के इस बुच्चर नूं मेरे मोढे ना बिठाता। वाह वाह वाह, सही बात है। इसका नाम बुचर ऑफ अमृतसर था, जैसे आज बुचर ऑफ गुजरात कोई और है। एग्जैक्टली। मैं ताड़ा कुछ देना, तुसी मेरा सारे दा तारफ कराया, मेरा करवाया ही नहीं। आपका तारुफ कैसे नहीं कराएंगे, आप ही तो मनहूस शख्सियत है जिसकी वजह से वाकया पेश आया। मार्सिला शरद का इस वाकये से बहुत गहरा ताल्लुक है। असल में फरवरी 1919 में ब्रिटिश इंडिया ने एक एक्ट नाफिज किया था जिसे कहा जाता है रॉलेट एक्ट। उस एक्ट के तहत पुलिस किसी भी शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, और इस एक्ट को नाफिज करने का मकसद ये था कि ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत हो रही है उसे कुचला जा सके। इस एक्ट के खिलाफ लोग एहतजाज करना शुरू हो गए। 9 अप्रैल 1919 को मार्सिला शरद, जो उस वक्त एक मिशनरी स्कूल में पढ़ाया करती थी, इनका गुजर एक एहतजाजी मुजाहिरे के पास से हुआ और वहां पर चंद लोगों ने इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, विच वॉज रॉन्ग ऑन मैनी लेवल। इस वाक़े का इल्म जब जनरल डायर को हुआ तो उसने एक ऐसा हुक्म जारी किया जिसने लोगों को बहुत ज्यादा मुश्तइल कर दिया। वो ये था कि जिस गली में ये वाक़या पेश आया है वहां से जब भी लोग गुजरा करेंगे तो वो रेंग के गुजरेंगे। मतलब ये था कि इससे ज्यादा इंसानियत की तजलील कोई कर नहीं सकता है कि मतलब आप सारे कीड़े मकोड़े हैं और आप रेंग के गुजरेंगे। तो फिर तुसी आपे ही दसो ये चिट्टी चमड़ी वाली दी कालियां करतूतां ते पुट्ठे कानून नूं असीं किद्दां मनदे। वाकई एक बहुत ही उल्टा कानून था रॉलेट एक्ट। जिन्ने उहदे अगे सर चक्या उन्हें बागी दा खिताब देता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जुल्म की इंतहा तो तब हुई जब 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला था, जहां पर बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे, बूढ़े सभी जमा हुए थे, और तब जनरल डायर ने हुक्म दिया कि लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाए, और उसके नतीजे में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों की अमवात हुई। आगे से गली भी बंद थी, लोग भाग के कहीं जा भी नहीं सकते थे। बहुत सारे लोगों ने कुएं में छलांगे लगा के अपनी जानें बचाई, और ये शख्स भी उस वाकये का जिम्मेदार। आपको शर्म नहीं आई निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाते हुए? आपको क्या लगता है कि अगर हमारी जगह कोई और होता तो क्या वो इस हुक्म को नहीं मानता? अगर ये औरत बर्दाश्त कर जाती तो इन्नी तजलील इंसानियत दी ना होंदी। उस दौर का चुगलखोर सी मेरा ख्याल। ये आपको जो मुजाहिरीन ने मारा था ना, आपने यकीनन कोई ना कोई जुमला कसा होगा उन पे। मैं बाजी एक जुमला भी नहीं कसिया, मैं पढ़ी लिखी औरत हाँ, मैं तो कोलों लंघ डी एवं फस गई हैं। तो मेरे साइकिल की घंटी ने तोड़ के मेरे सिर में मारी, मेरे साइकिल का पैडल चक के मेरे लक च मारिया। आप साइकिल पे जा कहाँ रही थी? बड़ा तेरा कुकड़ी के पंजे वर्गा मुंह, पता नहीं किस तरह खोल खोल गल्लां कर दी हैं। बाजी मेरी गल सुनो, तेरे एडे लम्बे बाल है, पता नहीं बाल ना ट्रैक्टर खिंच दी है तू। अच्छा मार्सिला, ये बताओ कि ये जो वाकया हुआ था इसको तुम मजम्मत करती हो इसकी? ओए खां पता नहीं घरों रोटियां लेना आंदा, साफा लांदा ही नहीं। जनरल डायर, आपका तो अच्छा खासा वक्त मरी में गुजरा था। आप मरी में ही मर जाते तो अच्छा था। मरी में इनकी जो एक फैक्ट्री है ना बेवरेज की, वहाँ पे अटैक हुआ था, वहाँ पे जलाया गया था, क्योंकि वहाँ पे ये इनके जो वालिद साहब थे ना, वो एक मशरूब है उसे बनाते थे। जी, दिलचस्प बात यह कि मरी में ही पैदा हुए थे। सिर तो बर्फ क्यों नहीं ला रही? और मरने से पहले इसने एक जुमला कहा था जो बड़ा मशहूर हुआ था कि मैं अपने खालिक के पास जाके ये देखना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ किया था वो सही था या गलत। बात यह है कि मैंने ऑर्डर्स फॉलो किए, ये मेरी गलती है। नहीं तो आपने गलत ऑर्डर क्यों फॉलो किया, बताएं ना। हम लोग नहीं करते गलत ऑर्डर फॉलो। नहीं, हम नहीं करते, हम इस तरह के नहीं करते जो अंदोनाक आपने अंजाम दिया उनको। अज खान साहब फार्म च ने अज मारनगे तेनू बेटा इत्थे। वो तुसी को एक जुल्म नहीं कीता, वो तुस तां पूरे हिंदुस्तान ते वो जुल्म दी बारिश कर दी सी। कि तुम लोग हनी सिंह और बादशाह को लेकर आए वो हम पे जुल्म नहीं है। उधम सिंह, मुझे ये बताइए कि आपके अंदर ये जो बदले की आग थी ये कैसे परवान चढ़ी? बीबी, तेरियां अखां दे सामने तेरा पूरा परिवार कोई मार दवे, तेरे लगदे लाइंदे मार दवे, बेगुनाह तां मासूमां नूं मार दवे, तो फिर भी तेरे अंदर इंतकाम नहीं पैदा होगा। तो मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। हमारी तरफ से भी सलाम है जी उधम सिंह जी आपको। पाजी मैं बड़ी सोच विचार की थी। अच्छा। कि मैं इनू मारना किद्दां। मैं सोचा कि फिर जिद्दां पढ़े लिखे करते हैं, पढ़े लिखे नूं पढ़े लिखे तरीके नाल ही मारना चाहिए। मैं फिर किताब च पढ़िया कि तमंचा इदां भी जा सकता, फिर मैं किताब ते रख के तमंचे का डिजाइन बनाया, डिजाइन बना के ते ओने बरके विचों पाड़ के तमंचा विच फिट कर लिया। You are very चालाक bro। ओए चलाक तां तुसीं हैं, ओए कातल तां तुसीं हैं। ये तां एडी ढीठ कौम हुई है चिट्टी चमड़ी वाली, कई बरे गुजर गए इस वाकया नूं, अज तक कदी इन्होंने हथ बन के इस गल ते शर्मिंदा होके सातों माफी मंगी है? हम हाथ नहीं जोड़ते, वैसे ही माफी मांगते हैं। पैसे जोड़ दो। पैसों की जहां तक बात है ना, इनके जो जद्दे अमजद थे ना लॉर्ड क्लाइव, वो यहाँ से $4 बिलियन प्लंडर करके ले गया था।
ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੁਣ ਓਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੱਸਾ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਓਏ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਹਾਰ ਤਾਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। वाह 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 वाह। निजाम लोहार को जब आप लोगों ने कहा जी कि इसके जनाजे पे 2 रुपए उस वक्त टिकट थी, तब इन्होंने सोचा कि कोई 2 रुपए नहीं खर्चेगा, लेकिन आप यकीन करते हैं कि उस वक्त 35,000 लोग जनाजे पे आए थे और इनका 1.5 साल का अपना बजट निकल आया था। मैं क्या अपनियां लाइनां बहुतियां नहीं लिख लईयां।